एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती अपने बेटे रमेश से बहुत प्यार करती थी। पार्वती को शिक्षा का महत्व पता था, इसलिए वो रमेश को अच्छी तालीम देने की कोशिश करती थी। पार्वती ने अपनी जिंदगी के सभी संघर्ष और कष्टों का सामना कर रमेश को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। रमेश एक समय के बाद एक ब्राइट और समर्पित युवा बन गया। उसने अपनी मेहनत और पार्वती की लगन से एक सफल ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया। वो अपने गांव में इज्जत की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। लोग उसकी ईमानदारी और निष्ठा को प्रशंसित करते थे। लेकिन जब रमेश सफलता के पैर पर चढ़ा, वो अपनी माँ की परवाह करना भूल गया। उसने अपनी बिजी जिंदगी में पार्वती को भूलकर वो अपने काम और अपने आगे बढ़ने के हवस में इतना उलझ गया कि अपनी माँ के साथ समय बिताने की जरूरत तक महसूस नहीं किया। पार्वती दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे क्योंकि वो अपने बेटे की प्यार की कमी की महसूस कर रही थी। पार्वती ने समझा कि उसका बेटा सफलता और नाम कमाने के चक्कर में अपने मूल्यों को भूल गया है। एक दिन रमेश का ध्यान अचानक उसकी माँ की तरफ गया। उसने पार्वती को रोते हुए देखा और उसके चेहरे पर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का प्रकाश चमक रहा था। रमेश को उस समय एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है अपनी माँ के प्रति। रमेश ने झट से अपनी माँ के पास जाकर चरण स्पर्श किया और अपनी माँ की खुदगर्जी का अफसोस व्यक्त किया। पार्वती अपने बेटे के आने पर दुख और खुशी के आंसुओं से भर गई। वो रमेश को अपनी गोद में बिठाकर उससे गले लग गई। रमेश ने पार्वती से माफी मांगते हुए कहा, माँ, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आप मेरे लिए कितने समर्पण भाव से अपना पूरा जीवन व्यतीत किए। मैंने अपना सफलता के दौर में अपनी माँ को भूल गया। मुझे अफसोस है, पर आज से मैं आपसे हमेशा समय बिताऊंगा और आपका सम्मान करूंगा। पार्वती ने रमेश को प्यार से गले लगाया और उसकी माफी को स्वीकार। पार्वती को बहुत खुशी हुई। उसका बेटा उसकी कदर करने लगा और वापस घर आ गया। जय हिंद, जय भारत। दोस्त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर